प्लांट और पेड़, यानी कि जो ये आज के जो प्लांट हमारे ये किस पर वर्क करते हैं, पेन पे वर्क करते हैं। सभी क्या ये एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि सूजन को भी खत्म करते हैं और दर्द को भी ये ठीक करते हैं। तो शुरू में हमारा उत्पल माने कुमोद, ये कुमोद का जो है प्लांट होता है। तो ये एक्सोफेस में रहता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटा ही होता है। इसके अंदर रस क्या है, मधुर, कसाई और तिक्त। तो ये क्या है, मधुर है, कसाई है, तिक्त है। तो ये क्या करेगा, त्रिदोषनाशक है, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को हटाता है। और इसमें क्या है, तो इसमें हमारी क्या है, तो हमारी पृथ्वी, एक जल, दो वायु, एक आकाश। अब देखो इसमें किसका वर्ग सबसे ज्यादा है, शाबाश, दो पृथ्वी आ गई, दो वायु आ गई, जल आ गया और आकाश इसका, हाँ। तो ये इसके अंदर क्या नहीं है, अग्नि नहीं है, अग्नि। तो हमारे पृथ्वी कौन सा हिस्सा आ गया, हमारा नीचे का। तो हमारे जैसे ज्वाइंट वगैरह है, इसके अंदर जैसे सूजन है, पेन है, उसके अंदर ये बहुत अच्छा इसमें वर्क करेगा। दूसरा, इसमें दो वायु है, तो ये क्या काम करेगा, जल इसके साथ है। तो ये क्या हो गया, हमारा पित्तनाशक हो गया, यानी कि जो पित्त की वजह से यदि हमें दर्द है तो उसको भी ये खत्म करने में सबसे टॉप है। दूसरा, इसके साथ में दो वायु प्लस आकाश, तो ये क्या काम करेगा, सेल को जनरेट करेगा, यानी कि सेल को बनाने वाला है। फिर आ गया हमारा चंदन। देखो इसमें हमारा एक सफेद चंदन है, ये जहां चंदन लिखा होता है वहां क्या बोला है, सफेद चंदन। तो सफेद चंदन में क्या, हमारा सफेद चंदन तिक्त और मधुर। तो इसमें क्या है, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। सफेद चंदन का क्या कार्य, हमारी जितनी भी वात उत्तेजना जो पित्त की वजह से बढ़ती है उसको एक खत्म करता है, क्योंकि ये साथ साथ के हमारा मूत्र भी है, यानी कि ड्यूरेटिक, हाँ ड्यूरेटिक है। ड्यूरेटिक का अर्थ है पेशाब को ये बढ़ाता है और हमारे केस को, पित्त को ये शांत करता है। तो क्या हो गया, ये एनाल्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और ड्यूरेटिक। तो इसमें आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी। तो इसमें क्या नहीं है, अग्नि नहीं है। तो ये क्या देता, हमें शीतलता प्रदान करता है। फिर आ गया हमारा रक्त चंदन। तो लाल चंदन है, ये हमारा तिक्त है और मधुर है। आकाश, वायु, जल और पृथ्वी सेम टू सेम दोनों का वर्क होता है। जो ये होते हैं, ये हमारे लाल चंदन और सफेद चंदन क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट से ही अपना भोजन लेते हैं। तो हमने अपने अनुसंधान केंद्र के अंदर भी सफेद चंदन और लाल चंदन दोनों ही लगाए हुए हैं। तो उनकी जो ग्रोथ देख रहे हैं वो धीरे धीरे यहाँ भी बढ़ी हुई है। बाकी तो ये जैसे तमिलनाडु है, उड़ीसा है, तो काफी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। हमारे कहाँ, हमारे साउथ साइड के अंदर सबसे ज्यादा तेलंगाना है, तेलंगाना में भी, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो सभी के इसमें क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा क्रिएट होती है। क्लियर? तो दोनों का ही सेम फर्क होता है, परंतु सफेद चंदन ज्यादा शीतलता देता है रक्त चंदन की बजाय। ये लिख सर, रक्त चंदन में बोलूं कि अलग ही कंडीशन? नहीं, दोनों का सेम ही वर्क होता है।
क्लियर हो गया। फिर आ गया हमारा एला। एला होती है छोटी इलायची। तो इसमें कटु है, मधुर है। तो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब देखो इसके अंदर क्या आ गई, अग्नि आ गई। तो क्या नहीं है इसके अंदर, आकाश नहीं। तो यह क्या काम करेगी यहाँ पर, शाबाश, ये हमारे जो पाचक जो रस होता है, रस पर सबसे ज्यादा वर्क करेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करती है। और साथ में क्या, ये एनाल्जेसिक भी है। क्या साथ में एनाल्जेसिक भी है और एंटी इंफ्लेमेटरी का ये वर्क करती है। क्यों, इसके अंदर वायु आ गई, अग्नि और जल और पृथ्वी। तो ये जो एलिमेंट आए, वायु का हो गया, जल का और पृथ्वी का। तो ये स्तंभक भी होगी, ताकत है। जैसे इसके अंदर ड्यूरेटिक के साथ साथ ये बार बार क्या करती है, ये स्पर्मेटोरिया जो होता है उसको ये रोकती भी है, छोटी इलायची। फिर आ गया हमारा चंपक। चंपक माने चंपा। अब इसमें देखो कम से कम 3 वैरायटी है। एक सफेद होती है, देखी है, एक थोड़ी गुलाबी कलर की होती है, एक लाल होती है। इसमें 3 वैरायटी है। तो इसमें कौन सी ली गई है, यहाँ पर गोल्डन की बजाय यहाँ सफेद चंपा का यहाँ प्रयोग किया। और हमने नीली भी देखी है हमारे यहाँ जामनी सी। हाँ, तो यहाँ जो सफेद देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सफेद जो कलर है वो यहाँ पर किसकी ज्यादा है, यहाँ पर शाबाश, जल की वजह से ये क्या है, श्वेत है हमारे यहाँ। और यदि यहाँ पर हमने गोल्डन लाकर लगाई थी, परंतु वो भी बाद में श्वेत होगी। तो जैसे एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग, जहाँ गोल्डन होता है वहां पर क्या होती है, उसके अंदर अग्नि जो है तत्व थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमारी चंपक में तिक्त है, कटु है, कसाई। तो 3 वायु है, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो 3 वायु का अर्थ है ये बहुत ही एनाल्जेसिक है, यानी कि हमारे कहीं भी बॉडी के अंदर कहीं भी पेन हो तो ये सर्वत्र इसमें कार्य करने वाली, यानी कि त्रिदोषनाशक है। वात को भी, पित्त को भी और कफ को भी। तो इसके हम किसका प्रयोग करते हैं, शाबाश, इसमें यहाँ पर छाल का प्रयोग किया गया है, बांस का, और लीफ का ही प्रयोग करते हैं। और चंपा वैसे हम फ्लावरिंग में यूज करते हैं, तो कौन से एलिमेंट में यूज करते हैं, शाबाश, समझ के लिए। कौन सा एलिमेंट है, आकाश तत्व के अंदर हम इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया। फिर आ गया हमारा स्वाल। स्वाल माने क्या होती है, काई, जिसको हम स्पैरुलिना के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि काई। जैसे समुद्र के अंदर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्वाल बन जाती है। और इसका तो अब जैसे काफी जगह इसका कल्टीवेशन भी होना स्टार्ट हो चुका है। किसका, काई का। हाँ, क्या, इसी को सीवेड भी इसी को कहते हैं। हाँ, तो ये काई जो होती है ये स्पैरुलिना की उसमें स्वाल के नाम से जानी जाती है। ये कसाय, तिक्त और मधुर। इसमें 2 वायु है, 2 पृथ्वी, आकाश और जल। तो ये क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है। ये कंप्लीट जो है इसके अंदर न्यूट्रिशन है। ये वात और कफ को बहुत ही अच्छा इसमें संयन करती है। और साथ में हमारा पित्त को क्या करती है, उसका भी संयन करती है, यानी कि कंप्लीट फूड है। इसके अंदर सभी विटामिन्स भी है, प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। ये हमारा काई, ये समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े स्वाद बन जाते हैं। जो हमारे एस्ट्रोनॉट है, जो चांद में जाकर रहते हैं, बीच के कैप्सूल लिया होता है। हाँ, जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक इसके भी हम कैप्सूल का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूट कौन सा प्लांट है, शाबाश, मोरिंगा। और शाबाश, कंप्लीट फूड, मोरिंगा सर।
चना सर खजूर। अब जैसे अपामार होगा उसके सीड वो कंप्लीट उसके अंदर वो भी कूट के उसमें हम यूज करते हैं। बताया था मैंने यदि उसको 10 ग्राम उसके सीड ले लो तो 2 दिन भूख नहीं लगती, या आपकी बॉडी को पूरी को कवरेज करता है। तो पहले इसी का ही प्रयोग करते थे। फिर दूसरा हमारा सेकंड थर्ड पाया है मोरिंगा। एक सर वो बताया था जो जाड़ी के बेर हुआ है उसकी जड़। हाँ, इसमें झाड़ी के बेर भी हमारा फोर्थ उसमें आता है, पर बाकी सबसे टॉप में आती है। जैसे अब स्प्रेलिना का प्रयोग कर रहे हैं, पहले हम अपामार के सीड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये काई हो गई जो सीवीड है, और हाँ। सेकंड अपामार, जो थर्ड ये हो गया मोरिंगा। मोरिंगा। अब आ गया सवाल है इसमें शिलापुष्प। ये क्या होते हैं? हमारे जो है देखा होगा पानी के ऊपर ये तैरते रहते हैं और इनकी एक पूंछ की आकार की होती है, छोटी सी पूंछ होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शिलापुष्प के नाम से इसको जाना जाता है। पूरे पानी के ऊपर ये तैरती रहती है। देखी है किसी ने? किसी ने देखी है कभी? हैं? कलरफुल से दिखती वो। हाँ, बिल्कुल ग्रीन हो जाती है पूरे पानी पर। अभी इसका सीजन आ गया है। अब जैसे दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा ये शिलापुष्प होती है। और हमारे जहाँ हमारा पानी जहाँ भरा होता है वहां पर सबसे ज्यादा ये उगती है। ये ऑटोमेटिक अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा क्रिएट होती है, धीरे धीरे ये समाप्त होने भी शुरू हो जाती है। ज्यादा जैसे हीट होगी वहां पर ये नहीं होती, जितनी सर्दी होगी वहां पर सबसे ज्यादा होगी। ये किसका सब्स्टिट्यूट है? हमारी काई का ही सब्स्टिट्यूट है। और इसके अंदर जैसे हमने इसको बोला, इसको फर्न के नाम से भी जाना जाता है। एक हम फर्न लेकर आए थे, शाबाश, क्या नाम था उसका? उसका डाइसेक्शन भी किया था। वो फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। तो ये फर्न के उसमें ही है। तो उससे ये अलग है, बिल्कुल छोटी छोटी एक पूंछ होगी इनके अंदर। अभी स्टार्ट होगी तो हमें उसको दिखा दें। तो ये काय का स्वाल का ही ये शिलापुष्प है। ये तिक्त और कसाय, दो वायु, आकाश और पृथ्वी, ये सबसे ज्यादा हमारी सेल पर वर्क करती है। और दो वायु है, तो वायु होने के बाद क्या होगी? एनाल्जेसिक भी है और हमारे को ताकत भी देती है। ये हमारे अनाल्जेसिक जैसे प्लांट के सेवन, साथ ये हमारे अनाल्जेसिक जो है प्लांट है। इसके बगैर हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, जैसे आर्थराइटिस की है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है, और एंटी इंफ्लेमेटरी कोई भी इनके बगैर नहीं पूरी होगी। तो ये साथ में इनको मिक्स किया जाता है। फिर आ गया शीत पर्सन। इसका मतलब होता है जो सर्दी से, यानी कि शीत एट प्रेजेंट में जो पेन होते हैं, बहुत सीवियर जो पेन हो जाते हैं, उनके अंदर ये प्लांट काम करते हैं हमारे 3। एक है अगरू। अगरू माने अगर। अगर को तो जानते होंगे, जैसे सर वो जो पूजा में यूज होता है। हाँ, पूजा में यूज होता है। इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है अगर का। ये हमारे जैसे इसमें हिमालय के अंदर इसमें अगर के काफी पेड़ पाए जाते हैं, काफी ऊंचाई पे होते हैं, 15,000 के करीब इसकी ऊंचाई होती है। वहां पर अगर के पेड़ होते हैं और उसमें से बहुत ही अच्छी जो है खुशबू आती है, महक जाता है सारा। तो इसमें कटु और तिक्त है, दो वायु, अग्नि और आकाश। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक सबसे ये टॉप है। और दूसरा हमारी सेल की भी जनरेट करने वाली है। फिर आगे ब्रह्मीपेला, इसको बोलते हैं बड़ी इलायची।
तो इसमें कटु है, तीक्त है, सेम टू सेम है इसका, दो वायु, अग्नि और आकाश। यदि आपको अगर नहीं मिलती तो आप क्या यूज करोगे, बड़ी इलायची का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये हमारे पाचन जो है संस्थान पे भी ये अच्छा जो है वर्क करती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, इंक्रीज भी करती है, यानी कि हमारे रस का जो संशोधन होता है वो हमारी कौन सी करती है, अगर और बड़ी इलायची करती है। अब छोटी इलायची क्या कार्य करती है, शाबाश, सर इसका भी एक काम था और साथ में एंटीबायोटिक है। वो एंटीपायरेटिक भी है और ये भी एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अग्नि को क्या करता है, वर्धक करता है, और ये भी हमारी अग्नि को क्या करती है, वर्धक करती है। और एक इसका खास जो कार्य करते हैं ये स्टिमुलेशन का भी कार्य करती है। स्टिमुलेशन का अर्थ क्या होता है, उत्तेजना, उत्तेजना पैदा करने का भी ये कार्य करती है, दोनों करती है, परंतु बड़ी इलायची ज्यादा करती है। क्लियर होगी? और सर जैसे कि अगर हमारा रक्त को शुद्ध करती है, तो जैसे अगर जैसे लिम्फ नोड बच जाते हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी आ गई तो लिम्फ नोड के अंदर इसका यूज कर सकते हो। तो बड़ी इलायची पेन में भी काम करेगी। हाँ, पेन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। फिर आ गया हमारा दरियाई नारियल। तो ये क्या होता है, समुद्र के जैसे हमारा पश्चिमी जो साइड का होता है, जैसे श्रीलंका का है, तो उस साइड बहुत बड़े बड़े नारियल, दरियाई नारियल पैदा होते हैं, और इस पर नारियल नहीं लगते जो आप पानी पीते हो, यो अलग ही ये नारियल होता है, और इसके अंदर न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सूखा नारियल होता है वो चीज होती है? नहीं, बाकी सेम टू सेम दिखाई देगा, परंतु इसको नारियल नहीं लगते, परंतु ये किसके अंदर होता है, ये हमेशा पानी के अंदर ही रहता है। और वो अपना दूसरा नारियल कहाँ रहता है, पानी के बाहर ही, जमीन पे रहता है, और ये हमेशा पानी के अंदर रहने का क्या मतलब है, मतलब इसके पेड़ पानी में होते हैं? हाँ, इसके पेड़ पानी के अंदर ही पैदा होते हैं, और इसकी जो देखा जाए, हाँ, इसकी जो तासीर होती है ये थोड़ी गर्म तासीर का होता है। अच्छा, उल्टा ही था। हाँ, ये उल्टा है इसका। और इसकी किस्में यूज होती है, इसकी मंजा, यानी कि मंजा का मतलब क्या होता है, शाबाश, बार। तो ऊपर से इसकी बार कटाते हैं, बीच का जो हिस्सा होता है उसका ये प्रयोग किया जाता है, इसकी मंजा। तो ये क्या होता है, मधुर और कटु है, पृथ्वी प्लस जल, वायु और अग्नि, इसके अंदर क्या नहीं है, आकाश नहीं है। तो ये भी हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, और इसका जो कार्य है हमारी किसको, पित्त का ये संशोधन करता है, मतलब शुद्ध करने वाला, यानी कि हमारे पित्त को ये शुद्ध करता है, इसके अंदर ये खासियत है। कभी किसी ने देखा है ये बड़ा जी को उसको कम कर देगा? हाँ। या कैसा, समझ नहीं आई बात। पित्त जो होती है उसका शोधन करता है। ये आज हमारा क्लियर हुआ, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी।